हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं उनको सॉल्व करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है। तो आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज स्टडी करते हैं। तो देखते हैं, मुख्तलिफ मेथड्स में लेके आया हूँ, लेकिन आप सबसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि जब आप इसको वीडियो को देख रहे होंगे तो इसको गौर से देख लीजिएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह में बैठे हैं जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस हो तो काइंडली आप एक ऐसी जगह में चले जाए जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस फील ना हो और आप आराम और सुकून के साथ वीडियो सुन सके और समझ सके। क्योंकि अगर आप भीड़ में बैठे हैं या किसी ऐसी जगह में बैठे हैं जो आपको क्लियर आवाज़ नहीं आ रही या एक्सटर्नल कोई शोर है तो फिर आपको बात समझ नहीं आएगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इस वजह से एक तो वीडियो गौर से देख लीजिएगा और दूसरी बात ये कि वीडियो पूरी देख लेना ताकि आपको बात जो है वो प्रॉपर समझ आ जाए। तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। In standard form, a quadratic equation is written as y is equal to x square plus bx plus c। इस तरह लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस तरह लिख सकते हैं। वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट। ए बी एंड सी क्या है? ए बी एंड सी ये कॉन्स्टेंट है। अच्छा, इसमें ए और बी जो है ना ये कोफिशिएंट भी कहलाते हैं, कोफिशिएंट। सही है। तो ये कोफिशिएंट भी है और इसके साथ ये जो है ना ये वेरिएबल कहलाते हैं, ये वेरिएबल कहलाता है। और फिर ये जहाँ भी वेरिएबल ना हो तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो वैसे तो ये भी कांस्टेंट है लेकिन इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है। A quadratic equation can have 0, 1 or 2 real solutions। तो quadratic equation के 0, 1 या 2 रियल सोल्यूशन हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी कम्प्लेक्स या इमेजिनरी सोल्यूशन भी हो सकते हैं। यानी अगर आंसर में आपके पास आयोटा आ जाए, जैसे आयोटा और 2 आयोटा प्लस माइनस, ठीक है, तो ये फिर वो रियल सोल्यूशन नहीं होंगे बल्कि वो इमेजिनरी या कम्प्लेक्स रूट कहलाता है वो। ठीक हो गया जनाब। जनरली वी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉलोइंग मेथड्स। पहला है बाय फैक्टराइजिंग। तो बाई फैक्टराइजिंग, आप उसको फैक्टराइज करते हैं, इसको बाई फैक्टरिंग भी कहते हैं, बाई फैक्टरिंग। ठीक है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। बाद लोग बाई फैक्टरिंग कहते हैं, बाद लोग बाई फैक्टराइजिंग कहते हैं। तो आपके यहाँ जो भी मुस्तमाल हो, इस्तेमाल में हो, आप वही देख लीजिएगा। दूसरा मेथड जो है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तीसरा मेथड जो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करते हैं। चौथा मेथड जो है बाय ग्राफिंग, आप ग्राफिंग के तरीके से करते हैं। ठीक है। प्लीज नोट दैट सम अदर टेक्निक्स आर आल्सो देयर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट फॉर नाउ वी विल फोकस ऑन दीज 2 मेथड्स। 2 मेथड्स नहीं है, हम वैसे ये 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तीसरा भी यूज़ होता है, चौथा हमारे पास जो है ना बहुत कम यूज़ होता है और हम सब को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है जनाब। तो आइए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजिंग से। तो पहले आप ये इक्वेशन देख लीजिएगा फैक्टराइजिंग के लिए, ये समझ लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप क्या करें, आप एक काम करें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास है। इसके फैक्टर कैसे बनाएंगे? इसके फैक्टर बनाने के लिए ना पहले आप क्या करें, ये दोनों टर्म जो है ना ये आप मल्टीप्लाई करें। लेट से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 10x स्क्वायर आया, माइनस 10x स्क्वायर आया। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप क्या करें, यहाँ पे मैंने लिखा ब्रेक इन 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें।
ये जो है ना ये टर्म आप इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। दो पार्ट में कैसे डिवाइड करें? दो पार्ट में आप इस तरह डिवाइड करें कि जब आप उसको प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास वापस यही 3x आ जाए, और जब वो दो पार्ट आप मल्टीप्लाई करें तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है रिजल्टेंट वो इसके बराबर आ जाए। लेकिन ये साइन का भी ख्याल रखना, ये -10x² आ जाए जब आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो दो शर्त मैं बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, आप इसको ब्रेक करें, दो हिस्सों में ब्रेक करें, इस तरह ब्रेक करें, यानी प्लस माइनस में ब्रेक करें। सही है, ज़रब और तकसीम में नहीं, प्लस माइनस में ब्रेक करें और इस तरह ब्रेक करें कि उसका हासिल मजमुआ वापस यही 3x आ जाए, प्लस 3x आ जाए। ठीक है, और अगर आप उसको ज़रब करें तो उसका हासिल ज़रब जो है वो -10x² के बराबर आ जाए। ठीक हो गया जनाब? तो ये देखिए मैंने कहा है इसको आप मल्टीप्लाई करें तो -10x² आ जाएगा, और ब्रेक करेंगे तो 3x को अभी आइए ब्रेक करते हैं। हमने इसको ब्रेक किया 5x और -2x में, तो देखिए 5x -2x क्या आ जाएगा, यही 3x प्लस 3x इससे वापस आ जाएगा ना, तो इससे प्लस 3x दोबारा वापस आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 5x मल्टीप्लाई बाई -2x, तो इसका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट क्या आता है, ये -10x² आता है। ठीक हो गया जनाब? तो इस तरह आपने दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि वापस ये आ जाए जब हम उसको प्लस माइनस करें, और जब मल्टीप्लाई करें उसका रिजल्टेंट ये हो। तो इस तरह करने से ये आपके फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, सो दैट द सम मस्ट बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, ये सम इसका क्या हो, मिडिल टर्म के बराबर हो, एंड प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो इसका प्रोडक्ट जो है ये इसके बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन में मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन में मैंने ये बोला है कि भैया आप इसको ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, -5x और 2x में, इसमें आपने ब्रेक कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे -10x² आ रहा है, लेकिन इसको प्लस माइनस करेंगे ना तो इसका रिजल्टेंट क्या आता है, -3x आ रहा है, -3x, यहाँ भी क्या है +3x। तो भैया अगर आपने ऐसे ब्रेक कर दिया तो आपने गलत किया है, आपने इस साइन का भी ख्याल करना है, इस साइन का भी ख्याल करना है, तो साइन का ख्याल लाजमी है। यहाँ से अगर आपने गलत ब्रेक कर दिया तो आगे आपका आंसर गलत आएगा, सही नहीं आएगा। ठीक है, तो चले अब फैक्टराइजिंग मेथड से स्टार्ट ले लेते हैं और देखते हैं कि कैसे फैक्टर कर सकते हैं और सोल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं। तो गौर से देख लीजिएगा। ठीक है, फैक्टराइज करते हैं इसको, जैसे मैंने आपको बताया +5x और -2x में हमने इसको डिवाइड कर दिया, बाकी ये अपनी जगह आया, ये अपनी जगह आया। ठीक हो गया, अब क्या करें इन दो टर्म्स में, इन दो टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक है, हमने x कॉमन लिया। ठीक हो गया जनाब, x जब कॉमन लिया यहाँ पे x बचा, यहाँ से x उड़ गया है, कॉमन आया है तो 5 बचा। ठीक है, अब इन दो टर्म में देखिए, इन दो टर्म में क्या कॉमन है, मुझे तो इसमें 2 कॉमन नजर आ रहा है, तो मैंने 2 लिया कॉमन, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +5 हो जाएगा। ये प्लस या तो माइनस है, प्लस क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने ब्रैकेट लगाया है ना, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो इससे -10 वापस ही आता है। तो ये जहन में रखना कि जब आप ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे माइनस हो तो ये माइनस वो उसको फिर प्लस कर देता है, तो ये बात जहन में रखना। दूसरी बात ये कि जब आप कॉमन लेते हैं ना फैक्टराइजिंग में तो ये टर्म और ये टर्म आपके पास सेम आना चाहिए। ये अगर सेम नहीं आ रहे तो आप समझ लीजिएगा आप कहीं पे गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने कॉमन ले लिया है, सही है। अब आप इसमें देखिए, इस स्टेप में इसमें भी एक चीज आपके पास कॉमन है, वो क्या है, x+5। तो x+5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप x+5 को कॉमन ले लें। तो चले, ये हमने ले लिया, x+5 को कॉमन ले लिया है। अब इस टर्म में यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये x बचा। ठीक है, तो x हमने लिख दिया, यहाँ पे आपने ये कॉमन लिया है तो क्या बचा, -2, तो ये हमने -2 लिख लिया। तो x+5 इंटू x-2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 के बराबर है। ठीक है, अब आप एक काम करें, आप ये दोनों वैल्यूज जो है ना ये कंपेयर करें 0 के साथ, यानी x+5 भी 0 के बराबर हो जाएगा और x-2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमने कर दिया x+5 इज इक्वल टू 0 एंड x-2 इक्वल टू 0। ये 5
इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास इसके सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, ये आपके दो सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू -5 और 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो 0 भी हो सकता है, यानी 0 वैल्यू, और एक वैल्यू भी हो सकती है, 2 वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यूज आ गए। ठीक है, तो फैक्टराइजिंग मेथड से हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल एजी है, समझने की चीज़ है, सिर्फ सारा गेम जो है इस इक्वेशन में है। और जो मैंने पिछला आपको समझाया मेथड कि किस तरह ब्रेक करेंगे, वो अगर आपने समझ लिया तो आप चीते हो गए फैक्टराइजिंग के, फिर आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ लिया तो समझने की कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, उस पोर्शन को आप 2-3 मरतबा सुनेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगा, प्रैक्टिस भी आप लोग कर सकते हैं। तो फैक्टराइजिंग समझने के बाद चले दूसरे तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं इसी सवाल को। जो दूसरा मेथड है हमारे पास वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपके पास यहाँ पे गलती से मैंने लिखा नहीं है, तो चले लिख लिया मैंने आपके लिए। ये देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास ये है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करना है, रटना है। इसमें a b c क्या है ये समझ लीजिएगा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपके पास जनरल फॉर्म होता है ना, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, ये जनरल फॉर्म होता है। तो उस इक्वेशन के साथ आप जब कंपेयर करेंगे ना, तो ये आपका a यहाँ पे क्या है, a आपके पास 1 है, b क्या है bx, तो b यहाँ पे 3 है, ये c है, c क्या है, c आपके पास -10 है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे +10 होता तो ये आपके पास c +10 होता। सही है, तो हमने उस फार्मूले के साथ जब इसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया, यानी ax² प्लस bx प्लस c के साथ जब हमने कंपेयर किया तो हमें पता चला कि a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 3 है एंड c इज इक्वल टू -10 है। अब क्या करें? अब ये वैल्यूज जो है आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करें तो यहाँ भी क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए b की जगह 3 आ जाएगा, ये 3 आया हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस, फिर b² है तो 3 का स्क्वायर b3 के बराबर है, फिर 4 है, 4 फार्मूले का है -4, फिर a है, a आपके पास क्या है 1 है, फिर -10 है। ठीक है, तो -10 आ गया, हमने पुट किया 2 और a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो ये हमने पुट कर दिया। आगे चले, ये -3 हो जाएगा, प्लस माइनस ये 3 3 9 हो जाएगा, -4 और 10, 4 1 4 और -10, तो ये 40 हो जाएगा। सही है, 10 4 40 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। आगे देखिए -3 प्लस माइनस ये 49, दोनों को जमा कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस, इसको इसका रूट होता है ना, 7 7 49, तो यानी आप 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब 49 रूट से बाहर निकलता है तो 7 की इक्वल होता है। सही है, ये प्लस माइनस अपनी जगह आया हुआ है। तो अब ये प्लस माइनस का क्या मतलब है, इसको एक मरतबा प्लस में लिखो, एक मरतबा माइनस में लिखो। तो चले लिखते हैं, x इज इक्वल टू -3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, -3 -7 डिवाइडेड बाई 2, -3 -7 डिवाइडेड बाई 2, -3 प्लस 7, 4 बाकी बचेगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, -3 -7 -10 हो जाएगा, -10 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 के बराबर होता है और -10 डिवाइडेड बाई 2 -5 के बराबर होता है। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया, x इज इक्वल टू 2 -5। आपके पास फैक्टराइजिंग से भी ये आंसर आया था और अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज किया तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी आपके पास यही आंसर आया। आंसर सेम ही आएगा चाहे आप किसी भी मेथड से करें। सही है, यहाँ पे मैंने इसको चेक भी कर दिया है और वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो ये चेक या वेरिफिकेशन किस लिए किया जाता है कि जो आपका सोल्यूशन निकला हुआ है क्या वो गलत है या सही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो ये 0 की इक्वल आना चाहिए। तो लेट से हम 2 पुट करते हैं। जब हम 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो देखिए 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और x की जगह 2 आ जाएगा, -10 इक्वल टू 0, 2 2 4, 3 2 6, ठीक है, -10,
तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। सो हिंस प्रूव्ड कि आपकी 2 आंसर जो है सही है। -5 को भी चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x की जगह -5 आ जाएगा, तो -5 का स्क्वायर प्लस 3, x की जगह -5 माइनस 10 अपनी जगह, तो ये -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया माइनस आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15 और ये -10। ठीक है, तो ये 25, ये -15 -10, ये -25 हो जाएगा, तो 25 माइनस 25 इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आपने चेक भी कर दिया कि आपके दोनों वैल्यूज जो है x के वैल्यूज ये दोनों सही है। तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला आपने याद करना है और फिर इस तरीके से आपने इसके सोल्यूशन सेट निकालने हैं। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। आगे चलते हैं। बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या है, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बेसिकली ये होता है, आपने ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में यहाँ तक है, सही है। तो आपने ये टर्म इंट्रोड्यूस करना होता है। देखिए कैसे होता है कंप्लीट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर इस तरह लिख लिया। फार्मूले का होता है 2ab, तो 2 हमने 2 लिखा, ये फार्मूले का है x। अब मैंने यहाँ पे कोई ऐसा टर्म लिखना है कि इससे वापस ये आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 2 लिखता हूँ तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3x वापस आ जाएगा, सही है, ये 3x। तो आपने कुछ इस तरह टेक्निक, ये 2 तो आप फार्मूले का लगाएंगे, ये यहाँ पे है ना, ये लगाएंगे, ये लाजमी है। फिर आप ये वैल्यू लगाए और उसके साथ कोई ऐसा टर्म मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू दोबारा वापस आ जाए। तो अब अगर हम इसको देखें ना, मल्टीप्लाई करें, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये वैल्यू वापस यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अब ये कहाँ से आया, ये तो हमने अपनी तरफ से लगाया ना, हम कंप्लीट स्क्वायर कर रहे हैं ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। तो जब आप कोई टर्म जो है अपनी तरफ से ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है प्लस, क्योंकि ये आपके पास b बन गया, फार्मूले में होता है बी स्क्वायर, तो ये हमने यहाँ पे अब ऐड कर दिया। तो बेसिकली ये चीज हमने ऐड कर दिया, इसको छोड़े, ये तो ऐड नहीं है क्योंकि इससे तो वापस यही 3x आ रहा है ना, तो या तो कुछ भी एडिशन नहीं है, आप लिख सकते हैं। ये बेसिकली हमने ऐड कर दिया, अपनी तरफ से ऐड कर दिया 3/2 का होल स्क्वायर। तो जब आप कोई चीज ऐड करते हैं ना, तो मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक आप वही चीज माइनस भी करेंगे, तो इस वजह से हमने इसको माइनस भी किया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो बात खत्म, वही इक्वेशन बन जाएगा, सही है। -10 इक्वल टू 0। तो अब ये देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक ये बनाएंगे। तो इसमें ए आपके पास क्या है, ये है, बी क्या है, बी ये है, तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हमने फार्मूला बनाया। इस टर्म से हमने क्या किया, फार्मूला बनाया। ये ए है, ये आपके पास बी है, ये ए, ये बी का होल स्क्वायर, जैसे ये है ए और बी का होल स्क्वायर, इस टर्म से, यानी ये टर्म, ये चीज, ये वैल्यू या ये वैल्यू, ये दोनों बराबर है। तो इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लेके आए, इस फॉर्म से हम इस फॉर्म में लेके आए। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये हल हो गया। आपके पास जो बाकी बचा वो क्या बचा, ये बचा 3/2 का स्क्वायर। तो ये 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। कैसे, 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाई 4, 2 2 ज़ा 4, तो 9/4 और -10 अपनी जगह, ये अपनी जगह आया। अब इसको देखिए, ये 9, इसमें हमने क्या किया, ये बेसिकली वही, जब हम ब्रैकेट लगाते हैं ना तो ये प्लस हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि ये फिर चेंज हो जाता है। तो ये एलसीएम जब हम इसका लेंगे तो ये 4 10 ज़ा 40 डिवाइडेड बाई 4, ठीक हो गया जनाब। यानी हम 9 डिवाइडेड बाई 4 -10, इसका हमने एलसीएम लिया 4, तो आपके पास ये आ जाएगा। सिंपल इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा, इसको जमा करो 49/4 आ जाएगा। अब क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो दोनों तरफ। हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। तो जब हम स्क्वायर रूट ले लिया तो आगे देखते हैं आगे क्या है। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया है ना, तो ये स्क्वायर रूट, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल होता है।
और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है, और 2 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 2 होता है, सही है। तो प्लस माइनस 2, तो ये बेसिकली ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये खत्म होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 7/2, एक मरतबा प्लस में लिखो, एक मरतबा माइनस में लिखो। x प्लस 3/2 इज इक्वल टू -7/2, ठीक है। तो इस 3/2 को इक्वेशन के इस साइड में भेजो तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, इसी तरह इसको भी इक्वेशन के इस तरफ भेजो तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास 7/2 -3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, 7 - 3 4, और ये 2 एलसीएम ले लो, -7 - 3 इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो 4/2 2 के बराबर होता है, और ये -5 के बराबर है, ये माइनस, और 5 2 ज़ा 10। तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आया, सोल्यूशन सेट आपके पास आया जनाब 2 और -5, तो ये भी ठीक है। आखिरी तरीका जो है वो ग्राफिक, सही है। ग्राफिंग से आप किस तरह कर सकते हैं, ग्राफिंग ज़्यादा मैथमेटिक्स में यूज़ नहीं होता, और इसके सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, अपने टूल्स होते हैं उस तरीके से, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आप क्या करते हैं कि आप जनाब आप कोई वैल्यू देखते हैं ना, कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं इसमें, वाई भी, वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो और मैंने ये भी कहा था कि या एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो वो जो मैंने उसमें y टर्म यूज़ किया था ना, y बेसिकली जो ग्राफिंग मेथड से हम करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वो हम लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि x की कोई भी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है, फिर हम ग्राफ पेपर पे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, तो उसका ग्राफ बन जाता है। एनीवे इसको हल करने का तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सिंपल है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, सही है। लेकिन आपने कोशिश क्या करनी है कि इसके वैल्यू पुट करने के लिए एक ऐसी वैल्यू आप पुट करें ताकि x की ऐसी वैल्यू पुट करें ताकि वो 0 के बराबर आ जाए। तो हमें तो पहले से सोल्यूशन पता है, तो हमें पता है कि 2 और -5 इसका आंसर है, तो आप 2 पुट करें यहाँ पे। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 3 2 6 हो जाएगा, -10, यानी हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो ये 4 + 6 - 10 इक्वल टू 0, तो ये 10 हो जाएगा, 10 - 10 इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, तो 2 की वैल्यू इस पे सही है। इसी तरह x की जगह हम -5 पुट करेंगे तो भी आपके पास 0 आ जाएगा, ये पहले मैंने वहाँ पे इक्वेशन में आपको दिखाया भी है क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो इससे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 12 ग्राफिंग मेथड है जो कि ज़्यादा यूज़ नहीं होता मैथमेटिक्स में, और बाकी तरीके जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, बिलखुसूस आपके मैट्रिक लेवल पे, सही है। मैट्रिक में ग्राफ के सवालात है, लेकिन वो दूसरे टाइप के हैं, वो लीनियर इक्वेशन के हैं, लाइंस के जो इक्वेशन होते हैं, ठीक है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो पहले और दूसरे तरीके से ज़्यादा सॉल्व होते हैं, और कम तौर पे जो है वो तीसरा तरीका भी हम बाई कंप्लीट स्क्वायर भी हम कर लेते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है ये सारे तरीके। तो ये तरीके उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे, फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।